ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली का वो चौंकाने वाला कबूलनामा। आईसीएस की नौकरी को लात मार आजादी की जंग। हिटलर की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला जाबाज। क्या आप जानते हैं कि 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उसकी असली वजह अहिंसा नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो खौफ था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। एक ऐसा सच जिसे इतिहास की किताबों ने सालों तक हमसे छिपा कर रखा, लेकिन आज दुनिया के सामने वो दस्तावेज और वो बयान आ चुके हैं जिसने भारत की आजादी की पूरी थ्योरी बदल कर रख दी है। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस कड़वे सच को कबूल किया था। आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। नमन है इस वीर प्रसूता माटी को। भारत की यह पावन भूमि ऐसी महान संतानों की जननी है जिनकी गौरवगाथा समय के शिलालेखों पर आज भी अंकित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसके जिक्र मात्र से ही आज भी हर सच्चे हिंदुस्तानी के भीतर देशभक्ति का संचार होने लगता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में नेताजी को उतने भी अक्षर नसीब नहीं हुए जितने अकबर और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं पर खर्च कर दिए गए। गणतंत्र दिवस की दहलीज पर खड़े भारत को आज यह जान लेना चाहिए कि देश की आजादी में नेताजी का वास्तविक योगदान क्या था। कहानी शुरू होती है साल 1956 में जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत की यात्रा पर आए थे। ये वही एटली थे जिनके दस्तखत पर 1947 में भारत आजाद हुआ था। कोलकाता के राजभवन में जब बंगाल के तत्कालीन गवर्नर पीबी चक्रवर्ती ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा कि मिस्टर एटली 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन तो ठंडा पड़ चुका था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने अचानक बोरिया बिस्तर समेटकर भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। एटली ने जो जवाब दिया वो हर भारतीय को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA यानी आजाद हिंद फौज की सैन्य गतिविधियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह की जो आग सुलगाई थी उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम यहां से चले जाएं। जब गवर्नर ने पूछा कि गांधी जी और उनके अहिंसा आंदोलन का इसमें कितना योगदान था तो एटली ने सिर्फ एक शब्द कहा, मिनिमम, यानी बहुत कम। यह बात उस व्यक्ति ने कही थी जिसने भारत की आजादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। नेताजी का साहस किसी चमत्कार से कम नहीं था। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस के पिता उन्हें बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। नेताजी ने ICS जैसी कठिन परीक्षा में चौथी रैंक लाकर यह साबित भी किया, लेकिन उनके भीतर देश प्रेम की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी वाली उस आरामदायक नौकरी को लात मार दी। उनका ग्रेट एस्केप इतिहास का वो रोमांचक पन्ना है जहां एक क्रांतिकारी ब्रिटिश पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जियाउद्दीन नाम का पठान बनकर कोलकाता से अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए, उस दौर में जब चारों तरफ दुश्मन की फौज थी, एक इंसान वेश बदलकर दुनिया के आधे हिस्से को पार कर गया। जर्मनी में जब नेताजी का सामना एडोल्फ हिटलर से हुआ तो उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की। हिटलर के हम शक्लों को पहचानने से लेकर हिटलर की किताब में भारतीयों के खिलाफ लिखी गलत बातों पर उसे टोकने तक नेताजी जैसा जिक्र इतिहास में विरला ही मिलता है। उन्होंने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज को खड़ा किया। उन्होंने सिंगापुर से हुंकार भरी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। यह सेना हथियारों से नहीं बल्कि नेताजी के जय हिंद के जज्बे से लड़ रही थी। असली प्रहार तब हुआ जब 1945 के लाल किला ट्रायल के दौरान आजाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चला। इस मुकदमे ने ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों के भीतर की सोई हुई देशभक्ति को जगा दिया। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि जिस बंदूक के दम पर वे भारत पर राज कर रहे हैं उस बंदूक की नली अब उनकी ओर मुड़ चुकी है। और यही वो मोड़ था जहां अंग्रेजों ने तय कर लिया कि अब भारत छोड़ना ही आखिरी रास्ता है। नेताजी ने सिखाया कि अगर भारत को जीवित रखना है तो हमें हंसते हंसते मरना भी आना चाहिए। जय हिंद का जो नारा आज हमारी वैश्विक पहचान है वो नेताजी की ही देन है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर के करीब
हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम उन महानायकों के सच को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। नेताजी की स्मृतियों को हमारा शत शत नमन है। देखते रहिए समर इंडिया, क्योंकि खबरें देश की और फिक्र सिर्फ आपकी। फिर मिलते हैं ऐसी ही महानायकों की बड़ी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।